बच्चों, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में कल हमने आपको टॉपिक करवाया था आज करेंगे SSA सर्व शिक्षा अभियान। कल था DPEP और आज हमारा जो विषय रहेगा वो होगा SSA सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के सार्वभौमिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। संविधान की धारा 45 में व्यवस्था है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। संविधान के 93 संशोधन में प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार यानी उनके फंडामेंटल राइट्स इसको बना दिया गया। इस संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के विकास में व्यापक वृद्धि हुई, विकास हुआ। सरकार की ओर से व्यापक ध्यान देते हुए तथा शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य को लेकर कार्य किए गए, नीतियां बनाई गई। सर्व शिक्षा अभियान की योजना भी इसी उद्देश्य को लेकर शुरू की गई कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण किया जाए, सामूहिक प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया जाए। इस योजना द्वारा पूरे देश में प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्वक सुधार की बात हुई। यह योजना बच्चों को उनकी योग्यताओं, कौशलों, उनकी श्रेणियों के विकास में विशेष अवसर प्रदान करती है। यह योजना एक मिशन के रूप में सामुदायिक लोगों के सहयोग प्राप्त करके संवैधानिक उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु चलाई गई है। ये थी कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध एक ऐसा कार्यक्रम है, एक समयबद्ध कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 2010 तक देश के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन की व्यवस्था करते हुए सरकार ने नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर न्याय प्रदान करने की बात की। इसके अतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं को प्रत्येक क्षेत्र में अधिकाधिक अधिकार प्रदान किए गए। इस क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके द्वारा लोगों को आर्थिक तथा सामाजिक स्तर पर न्याय दिलाते हुए ये वचन दिया गया और साथ ही स्थानीय संस्थाओं, राजकीय संस्थाओं, विद्यालय प्रबंधन, शहरी तथा ग्रामीण विकास समितियों की सहभागिता को प्राथमिकता दी गई। सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के लिए आवश्यक है कि इसके वित्तीय स्तर पर भी पूर्ण रूप से सहयोग किया जाए। इसलिए ये व्यवस्था करता है कि केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारें मिलजुल कर इसको वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। ये राज्य सरकार को अपनी इच्छानुसार क्षेत्रीय विकास निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान एक समयबद्ध कार्यक्रम है जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध करता है। ये समयबद्ध कार्यक्रम है, यानी इसमें
2010 तक देश के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का समय निर्धारण किया गया, उपलब्ध शिक्षा करवाई जाए। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इस माध्यम से यानी सर्व शिक्षा अभियान नाम से ही स्पष्ट है कि सबके लिए शिक्षा का एक ऐसा अभियान जिसमें शिक्षा के सार्वभौमिकरण का दृढ़ संकल्प लिया गया। संस्थानीय जो संस्थाएं हैं उनकी प्रभावशाली सहभागिता की बात कही गई, जिसमें चाहे पंचायती स्तर पर है, चाहे कोई नगर पालिका स्तर पर है, ग्रामीण स्तर पर है, शहरी स्तर पर है, कोई समितियां हैं, विद्यालय प्रबंधकों हैं, अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, जनजातीय स्वायत्त परिषदें हैं तथा अन्य जितनी भी स्थानीय समितियां हैं उनकी सहभागिता को प्राथमिकता दी गई। केंद्र और राज्य स्तर के सहयोग की बात कही गई कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए जितना भी वित्त की सहायता होगी वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलजुल कर कार्य करेंगी, जिससे कि इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। सामाजिक न्याय का उद्देश्य रखा गया। शिक्षा के सार्वभौमिकरण करते हुए साधारण को सामाजिक स्तर पर समानता प्रदान करता है, जिसमें सभी लोगों को बिना किसी जाति, नस्ल, किसी भेदभाव के सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हुए, यूनिटी की बात करते हुए सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर चलता है। राज्यों के अपने दृष्टिकोण का विकास, सर्व शिक्षा अभियान ये अधिकार देता है कि प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का अपना दृष्टिकोण विकसित कर सकें। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों का जिक्र करते हुए हम कह सकते हैं कि ये एक प्रारंभिक शिक्षा है, सामाजिक क्षेत्र और लैंगिक असमानता के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता की बात करता है। प्राकृतिक वातावरण, मूल्य आधारित शिक्षा, शैशव अवस्था में देखभाल के महत्व पर जिक्र करता है। सर्व शिक्षा अभियान 2003 तक देश के सभी बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष की आयु के होंगे उन्हें साधनों, रास्तों या किसी भी अन्य तरीके से विद्यालयों में वापस लाने का उद्देश्य रखा गया। 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान करने की बात कही गई। 2010 तक देश के सभी बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, उसमें सम्मिलित किया जाएगा। लैंगिक एवं सामाजिक विभिन्नता को प्राथमिक स्तर पर 2007 और माध्यमिक स्तर पर 2010 तक समाप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान कड़ी भूमिका निभाता है। 2010 तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा पर बल दिया जाएगा। शिक्षा को जीवन के साथ जोड़े जाने के लिए उपाय किए जाएंगे। इन उद्देश्यों को लेकर जो प्रारंभिक और प्राथमिक शिक्षा है वो आगे चली। सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय ढांचे पर अब हम चर्चा करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के बीच 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 85 और 15 का अनुपात निर्धारित किया गया।
10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये अनुपात 75 और 25 का अनुपात तथा इसके पश्चात 50-50 यानी 50-50 की वित्तीय सहभागिता होगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। लागत की सहभागिता संबंधी राज्य सरकार को लिखित रूप से दिया जाएगा। इसके वित्तीय ढांचे की हम चर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार राज्यों की योजना के अधीन राशि जारी करेगी। राज्य सरकार को योजना चलाने के लिए अलग अलग संस्थाओं की स्थापना करनी होगी और इस संस्था को ही केंद्रीय सरकार से राशि प्राप्त होगी। नंबर 3, केंद्र सरकार की ओर से राशि की अग्रिम किस्तें उस समय प्रदान की जाएंगी या उस समय भेजी जाएंगी जब राज्य सरकार अपना नियत भाग सर्व शिक्षा अभियान पर खर्च कर चुकी होगी या प्रदान कर चुकी होगी और ये संस्था की कुल राशि 50% होनी चाहिए या 50% खर्च कर लेनी चाहिए। प्राप्त राशि को विद्यालयों के विकास, विद्यालयों की संभाल, विद्यालयों की देखरेख और शिक्षण सामग्री पर खर्च किया जाएगा। राशि का प्रयोग ग्रामीण विकास समितियां, विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत तथा अन्य शिक्षा समितियां करेंगी। अन्य योजनाएं जैसे छात्रवृत्तियां, वर्दी आदि राज्य सरकार अपनी योजना के अनुसार जारी रखेगी। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान की राशि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भर्ती किए गए शिक्षकों को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर भुगतान करेंगे, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना के अधीन 85:15 रहेगा और 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 75:25 रहेगा और इसके पश्चात ये अनुपात 50-50 हो जाएगा। अब हम जिक्र करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में दी जाने वाली या विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएं, जिसमें प्रमुख है शिक्षक। 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक नियुक्त करने की बात कही और प्राथमिक स्तर पर कम से कम 2 शिक्षक, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में 1 शिक्षक होगा। विद्यालय सुविधाओं का जिक्र करते हुए आवासीय क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में विद्यालय स्थापित हों। नवीन विद्यालय सरकार के नियमानुसार स्थापित होंगे, जबकि पिछड़े क्षेत्रों में जहां शिक्षा नहीं पहुंच रही है वहां पर EGM यानी एजुकेशनल गारंटी स्कीम के अंतर्गत केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार से उच्च विद्यालयों की जहां ज़रूरत है, मिडिल विद्यालयों की जहां ज़रूरत है या मिडिल विद्यालय यदि भवन पूरा रखते हैं तो उनको उच्च विद्यालयों में तब्दील किया जाएगा। कक्षा का जिक्र करते हुए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर कम से कम 2 कमरे जो हवादार हों, बरामदे सहित अवश्य होंगे। निःशुल्क किताबें वितरित करने की बात कही गई कि सभी विद्यार्थियों को पुस्तकें फ्री दी जाएंगी, जिनकी कुल कीमत 150 रुपये प्रति छात्र से अधिक नहीं होनी चाहिए। विद्यालय भवन की संभाल के लिए प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपये की राशि का अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान का प्रयोग ग्रामीण शिक्षा समिति ही करेगी, ऐसा जिक्र किया गया। शिक्षण अधिगम सामग्री प्रत्येक वर्ष 10,000 या प्रत्येक
जो अध्यापक कक्षा अनुसार 10,000 रुपये की और मैक्सिमम 50,000 रुपये तक की खरीदी जाएगी। विद्यालय अनुदान, शिक्षक अनुदान, शिक्षक प्रशिक्षण, जिसके अंतर्गत टीचर ट्रेनिंग समय समय पर दी गई और 20 दिनों की कहीं भी डाइट्स में या 30 दिनों का प्रशिक्षण, जबकि गैर प्रशिक्षण प्राप्त जो शिक्षक हैं उनके लिए 60 दिन के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। ये SCERT, DIET के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उनको मजबूत बनाया गया। सामुदायिक जो नेता थे उनके प्रशिक्षण की बात कही गई। सामुदायिक नेता से भाव है जो भी VLC या विलेज एजुकेशन जो कमेटी जो गठित की गई थी उनके नेताओं की बात है। अपाहिज बच्चों का जिक्र करते हुए कि उन्हें भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और प्रत्येक वर्ष 1200 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिला स्तर पर विशेष योजना तैयार करने की बात कही। ये योजना 1200 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से राशि के अनुसार ही तैयार की जाएगी। इस प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत देश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की रूपरेखा बदलने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर प्रयत्न करेंगी, जिसमें प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जा सके। तो बच्चों, आज हमने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ा। कल नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।